नमस्कार प्रयागराज, मैं हूँ धीरज कुमार। तो देखिए 2024 का बिगुल बज चुका है, तो हमारे साथ देखिए कुछ व्यापारीगण है और कुछ आम जनता है। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह चुनाव होने वाला है और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जो विकास करेगा, जो लोगों की मदद करेगा, जो लोगों की सुनेगा, जो दुख दर्द में खड़ा होगा, जो सबको जोड़ के चलेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, वो ही प्रधानमंत्री बनेगा। और एक ही नेता है जो विश्व का नेता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जैसा हिंदुस्तान ही क्या पूरे विश्व का नेता है, ये वही एकमात्र। अब की बार 400 पार जो संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो पूरा होगा, क्योंकि मोदी जी ने इतिहास लिख दिया है। इतिहास लिख दिया है, वो बदलेगा नहीं, ना मिटेगा। तो अब की बार 400 पार। तो देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, क्या लोग किस तरह वोट करें और लोग से अपील क्या करेंगे। देखिए, इस चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा और विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई सरकार नहीं हो सकती। 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उसके पहले का भी आप देख सकते हैं और अब का भी देख सकते हैं। और हमारे प्रयागराज में तो इतना परिवर्तन हुआ है कि आज प्रयागराज में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हम लोगों के प्रयागराज के गौरव डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मेहनत करके इस विकास की एक तरह से गंगा प्रवाहित किए हैं, आज जनता उनके साथ खड़ी है और 2024 में 400 के पार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे। तो देखिए चुनावी बिगुल बजने के बाद और भी हमारे साथ साथ लोग हैं, क्या कहेंगे आप। मैं तो ये कहूंगा कि इस बार इंडिया गठबंधन अपना एक प्रत्याशी हर लोकसभा पर उतार रही है, जिसका आने वाला वक्त आपको बताएगा। क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ, उपाध्यक्ष हूँ विचार विभाग का, और मैं चौथी जनरेशन हूँ कांग्रेस की। नेहरू परिवार से लेकर मेरे पिता रहे और काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की जिस तरह से रैलियाँ हो रही हैं महाराष्ट्र से लेके अभी जो दिल्ली में हुई है, उससे बौखलाहट है थोड़ा बीजेपी में। टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारे माननीय रेवती रमन जी के परिवार को टिकट उज्जवल रमन को मिला है, जो कल लखनऊ जा रहे हैं ज्वाइन करने, अगर उनका टिकट कंफर्म हो जाता है तो मुझे कहने में कोई इतिहास नहीं है, उनकी विजयश्री तो प्राप्त होगी, साथ में पूर्वांचल में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा साबित होगा स्तंभ, जो ऐसे व्यक्ति ने कांग्रेस को स्वीकार किया है और कांग्रेस ने उनके ऊपर जो किया है टिकट देकर, हम इस बात के लिए कांग्रेस के और पालाकमान अधिकारियों को, पदाधिकारियों अधिकारियों को बधाई देते हैं। तो देखिए हमारे साथ युवा भी हैं, तो क्या कहेंगे युवा जो 2024 का चुनाव, इस पे क्या कहेंगे। देखिए, जैसे 2014 का चुनाव इस नाम पे था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वैसे ही 2024 का चुनाव इस नाम पे कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसके अलावा कोई बन सकता है। और बीजेपी ये जो 400 का जुमला दे रही है, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को तो बूथ में बने रहें इसके लिए आश्वस्त कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। 400 सीट और फिर 370 कोई 4, तो ये आंकड़े तो हमेशा फर्जीवाड़े। इनके आंकड़े जो है आपने बिहार में भी देखे थे, दिल्ली में देखे हैं, बंगाल में देखे हैं। तो इन लोगों को क्या है कि ये लोग क्या है, इनकी बातें मत माना करिए आप। ये कब बोल देंगे अमित शाह की जुमला था और आप तो हंस देंगे। इसलिए मीडिया को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, इनकी बातों को दोहराना ही नहीं चाहिए। ये लोग एक नंबर गब्बाज हैं। ये बीजेपी तो कह रही है 400 पार, बीजेपी तो कहेगी 543 पार, बीजेपी तो कहेगी 700 पार। बीजेपी का बस चले तो वो लोग चंद्रमा पे भी सरकार बना ले। लेकिन ये सब इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। जब आप पूरा मैच फिक्स करके खेलना चाहते हैं, चुनाव है, चुनाव आयोग चुप बैठा है, आप एक बड़ी पार्टी का पूरा फंड सीज कर दे रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने, मतलब एक इस देश को 6 से लेकर 8 साल तक फर्जी चंदा लेते रहे लोग। संगठित लूट की सरकार है, चंद लोगों की सरकार है, ऑर्गेनाइज लूट। आम जनता को लगेगा कि सब बेहतर है, लेकिन कुछ लोग एकदम मालामाल हैं, चाहे वो आपके यूपी में बंसल हो और चाहे जो केंद्र में आपके जो मिस्टर अडानी। तो ये लोग लूट का एक संगठित तरीका है, एक लुटेरों की सरकार। जी बिल्कुल। देखिए और भी हमारे साथ लोग हैं जी, क्या कहेंगे जिस तरह मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार इस बार।
निश्चित है, मोदी जो कह रहे हैं 400 पार, तो निश्चित 400 पार होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 370 भाजपा की बोली जा रही है, तो 370 भाजपा और बाकी अलायंस को मिलाकर 400 पार होना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी जो जो नेता हैं, माफिया हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा भी कोई वर्चस्व दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 14 जो सरकार आई है, इसके पश्चात से चाहे राजनीति हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे कोई नौकरी सब में माफियागिरी खत्म हो गई है। आज भर्तियां जो हो रही हैं फेयर एंड फाइनल हो रही हैं। आपकी जो राजनीति जो हो रही है इसमें, पर युवा तो कह रहे हैं कि पेपर आउट हो जा रहा है। पेपर आउट हो रहा है, उसको दंड दिया जा रहा है। पहले पेपर आउट नहीं होते थे, पेपर पहले लिस्ट बन, पेपर एग्जाम कहीं भी होता था, लिस्ट बन के आया जाया करती थी। इसमें यूपीएससी परीक्षा में जहाँ 100 लोगों की भर्ती होती थी, यहाँ 70 60 केवल यादव बिरादरी के ही सफल होते थे। वो क्या कहेंगे आप? अब भी सर लिस्ट बन रही है, ज्वाला देवी के पीछे से लिस्ट बनती है। आप जो है उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन देख लीजिए, एक प्रकार के लोग हैं उसमें। तो क्या आज की सरकार में जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, क्या उसमें एक जाति के लोग नहीं हो रहे हैं क्या? तो ये अभी क्या है कि अगर पहले किसी और जाति के लोग होते थे, तो अब किसी और जाति के लोग हो रहे हैं। ज्वाला देवी के पीछे जो संघ कार्यालय है, वहां से लिस्ट बन रही है। हर आदमी देख रहा है, हर एग्जाम में ही हो रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या देखिए, ये बात बिल्कुल गलत कही जा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जब परीक्षा में कोई गड़बड़ी होती है तो वो तुरंत परीक्षा को निरस्त करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अभी तमाम एग्जाम, जो पिछले एग्जाम में उन्होंने निरस्त किया है, तो उन्होंने यहाँ तक कि पुलिस वाली भर्ती के लिए उन्होंने न तो 1 रुपया अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा, और किराया के लिए रोडवेज की बसों को प्रवेश पत्र ही उनका टिकट माना जाएगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि इतना बड़ा साहसिक कदम उन्होंने उठाया है। बेरोजगारों के लिए बिल्कुल गलत नहीं होगा, तो माफिया गिरी खत्म होगी। और क्या कहेंगे आप जो है व्यापारियों के लिए? व्यापारी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, व्यापार निर्भय होकर करते हैं। कहीं आना जाना हो, किसी तरह भी रुपए भी ले जाना हो, तो डेढ़ भय नहीं होता है। जहां एक समय होता था हम लोग शटर 7 बजे गिरा देते थे, लेकिन आज हम लोग निर्भय होकर 12 बजे रात को भी व्यापार करना होता